एवरीवन, इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक रिलेटेड कंटेंट को हम देखेंगे जो कि करंट से रिलेटेड है। इसरो ने दिसंबर 2024 तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है। हाल ही में इसरो ने गगनयान कार्यक्रम 2023 के लिए S2000 मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर HS-200 का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। हाल ही में इसरो ने गगनयान कार्यक्रम जो कि 2023 के लिए प्रोजेक्टेड है, S2000 मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर HS-200 का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। चीन ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है। चीन ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है। स्पेस डेटा स्टार्टअप पिक्सल ने स्पेस एक्स पर अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है। स्पेस डेटा स्टार्टअप पिक्सल ने स्पेस एक्स पर अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है। चीन ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। चाइना ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह न्यू सैटेलाइट जो है गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है। खगोलविदों ने K2 2016 BLG 005 LB के रूप में डब किए गए बृहस्पति के एक समान जुड़वा की खोज की है जिसका द्रव्यमान समान है। अमेजन ने अपने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु एरियन स्पेस, ब्लू ओरिजिन और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस फर्मों के साथ समझौता किया है। हाल ही में इसरो ने अपने नए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में चीन के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा है। इसरो ने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन EOS-04 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। हाल ही में चीन ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ा है और इसरो ने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन EOS-04 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। नासा 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा। हाल ही में जापान ने इनमारसैट 6F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है। जापान ने इनमारसैट 6F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है। नासा ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। तो नासा ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। हाल ही में चीन ने कैमरा सैटेलाइट जियायुआन 102E लॉन्च किया है। चीन ने कैमरा सैटेलाइट जियायुआन 102E लॉन्च किया है। हाल ही में भारत के पहले निजी तौर पे निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण के लिए शीजियान 605 उपग्रह लॉन्च किया है। तो चाइना ने स्पेस को स्टडी करने के लिए शीजियान 605 सैटेलाइट लॉन्च किया है। भारतीय मूल के अनिल मेनन स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन बन गए। तो भारतीय ओरिजिन के हैं अनिल मेनन, स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन बन गए हैं डॉक्टर। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट नाम से दुनिया का पहला मिशन शुरू किया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक एस्ट्रॉयड का मार्ग बदलने के लिए डार्ट नाम से दुनिया का पहला मिशन शुरू किया गया। हाल ही में नासा ने बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन एस्ट्रॉयड के लिए अपना पहला मिशन लूसी को ULA एटलस 5
401 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया। हाल ही में नासा ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लैंडसैट 9 लॉन्च किया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन (IAU) ने आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने आर्कटिक खोजकर्ता क्या नाम है मैथ्यू हैंसन के नाम पर चंद्रमा के साउथ पोल पर एक क्रेटर है उसका नाम मैथ्यू हैंसन के नाम पे रखा। किसने रखा? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, जिसका गठन 1969 में हुआ था, के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो स्काई रूट एरोस्पेस। हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने इंस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च किया। इसरो ने 12 अगस्त 2021 को रॉकेट GSLV F10 से भू अवलोकन उपग्रह EOS-3 लॉन्च किया, जो इंजन में खराबी आने के कारण असफल रहा। इसरो ने 12 अगस्त 2021 को रॉकेट GSLV F10 से भू अवलोकन उपग्रह EOS-3 लॉन्च किया, जो इंजन में खराबी आने के कारण असफल रहा। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने दुनिया का पहला पूरी तरह से रीप्रोग्रामेबल वाणिज्यिक उपग्रह यूटेलसैट क्वांटम लॉन्च किया है। रीप्रोग्रामेबल वाणिज्य उपग्रह यूटेलसैट क्वांटम लॉन्च किया है। फिर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा मिशन के लिए कैलिफोर्निया स्थित स्पेसएक्स का चयन किया है। यूरोपा क्लिपर मिशन अक्टूबर 2024 में फॉल्कन हैवी रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड अंतरिक्ष यान के जरिए की। इनके साथ गए अन्य 3 क्रू मेंबर्स मार्क बेजोस, जेफ बेजोस के भाई हैं, वैली फंक, एक महिला है, और ओलिवर डेमन शामिल थे। इसरो ने श्रीहरिकोटा से एक ध्वज रॉकेट RH-560 को लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा से एक ध्वज रॉकेट RH-560 को लॉन्च किया। हाल ही में स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड तथा स्पेसएक्स ने समझौता किया है। स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से नासा मिशन आर्टेमिस के तहत वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इसके रोवर का नाम वाइपर है। नासा ने मिशन आर्टेमिस के तहत वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इसके रोवर का नाम वाइपर है। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री की नियुक्त करने की घोषणा की है। हाल ही में चीन ने मौसम संबंधी उपग्रह फेंग्यू 4B को लॉन्च किया। हाल ही में चीन ने मौसम संबंधी उपग्रह फेंग्यू 4B को लॉन्च किया है। भारत का 42वां संचार उपग्रह CMS-01 को PSLV C50 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। तो भारत का 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 को PSLV C50 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C49 अंतरिक्ष यान के जरिए एक साथ 10 सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च किए गए। तो इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C49 अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष यान के जरिए 10 सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 रोबोटिक मिशन डाविंसी एंड वेरिटास को 2028 तथा 2030 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। चीन ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए पहले अंतरिक्ष यात्री को रवाना किया। इन 3 अंतरिक्ष यात्रियों नी हाइशेंग, लियू बोमिंग और टैंग
होगबो को लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के ऊपर एक शेनझोउ स्पेसक्राफ्ट से रवाना किया गया। ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रेंसन वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान स्पेसशिप 2 द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अरबपति बने। ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रेंसन वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान स्पेसशिप 2 द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले अरबपति बने। स्पेस एक्स ने स्टारलिंक उपग्रहों के तहत 60 नए उपग्रह प्रक्षेपित किए। हाल ही में चाइना ने मंगल ग्रह पर पहला मार्स रोवर झुरोंग को अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 से सफलतापूर्वक लैंड कराने की में उपलब्धि प्राप्त की। हाल ही में न्यूजीलैंड ने 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना सैटेलाइट वाइजा वुडसैट को लॉन्च करने की घोषणा की है। तिमोन झोउ 2 चीन देश का कार्गो अंतरिक्ष यान होगा। तिमान झोउ 2 हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा कॉस्मिक रोज आकार में APR 273 आकाश गंगाओं का चित्र जारी किया गया है। हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा कॉस्मिक रोज आकार में APR 273 आकाश गंगाओं का चित्र जारी किया गया है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ाकर इतिहास रच दिया, जिसका नाम इंजेन्युइटी था। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ाकर इतिहास रच दिया, जिसका नाम इंजेन्युइटी था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन वर्ष 2030 तक भेजने की घोषणा की है। अमेरिका ने विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण किया। रूस एजेंसी रोसकोस्मोस ने आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण निगरानी करने के लिए अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया। रूस स्पेस एजेंसी ने रोसकोस्मोस ने आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण निगरानी करने के लिए अपना पहला सैटेलाइट आर्कटिका M लॉन्च किया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।